नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो सेगमेंट में हम इस सुडोकू पजल को सोल्व करने वाले हैं और इस सुडोकू पजल को सोल्व करें उससे पहले जो बेसिक रूल्स हैं उन पे डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको पता है जो सुडोकू होता है उसमें 1 to 9 डिजिट हमको फिल करनी होती हैं। ठीक है, अगर मैं रूल्स की बात करूँ तो रूल नंबर फर्स्ट कहता है कि जो आपके पास रोज है ना, ये जो पंक्तियां हैं इनमें किसी भी डिजिट का रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल जो फर्स्ट है उसमें 865 आ रहा है, गलती से मैंने 6 को यहाँ पे लिख दिया तो 6 का रिपीटेशन हो जाएगा, सुडोकू हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से सुडोकू में जो रोज हैं उनमें किसी भी डिजिट का रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। रूल नंबर सेकंड, कॉलम्स के लिए यही रूल है, मतलब जो कॉलम्स है जो स्तंभ है ना, इनमें भी किसी भी डिजिट का रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल इस कॉलम में 8396 आ रहा है, गलती से मैंने 6 को यहाँ पे लिख दिया तो इस 6 का रिपीटेशन हो जाएगा, सुडोकू हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट रूल स्क्वायर ग्रिड के लिए, जो स्पेसिफिक स्क्वायर ग्रिड्स हैं इनमें भी किसी भी डिजिट का रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं 389 देख रहा हूं इस ग्रिड में तो गलती से मैंने 9 को यहाँ पे लिख दिया तो 9 का रिपीटेशन हो जाएगा, सुडोकू हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए हम इस सुडोकू पजल को सोल्व करेंगे और जहां पे अटक जाएंगे वहां पे शार्प माइंड टेक्निक से इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, ओके। समस्या ये है कि हम शुरुआत कहां से करें, तो उसके लिए आप ये चेक कर लिया करो कि आप ऐसे दो ग्रिड देखो जिसमें कॉमन डिजिट हो। ठीक है, तो उसकी कॉरस्पॉन्ड जो तीसरी जो स्क्वायर ग्रिड है ना उसमें वो डिजिट नहीं होनी चाहिए, तो उसको आप फिक्स कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस ग्रिड में 5 को चेक करूं तो यहाँ पे 5 नहीं है, इधर भी 5 है, इधर भी 5 है ना, इसके ऊपर भी और नीचे भी 5 आ रहा है, या फिर लेफ्ट राइट में देख लिया करो। ठीक है, या फिर पीछे इधर कोई कॉमन डिजिट देख लिया करो आप, है ना। तो इसमें अगर मैं चेक करूं 5 को तो 5 ऊपर वाले में भी है, नीचे वाले में भी है। यहाँ पे 5 नहीं है तो 5 को कैसे फिक्स किया जाएगा, इस 5 की वजह से इन तीनों में नहीं आएगा वरना 5 का रिपीटेशन हो जाएगा, इस 5 की वजह से इन दोनों में नहीं आएगा वरना 5 का रिपीटेशन हो जाएगा। ठीक है, ये दो पॉसिबिलिटी 5 की बची है और इस 5 की वजह से यहाँ पे 5 नहीं आएगा तो 5 को यहाँ पे आना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम 5 को फिक्स करेंगे। ठीक है, सेम ऐसे अगर मैं इधर देखूँ तो 7 आ रहा है दोनों में, है ना, तो 7 को मैं यहाँ पे फिक्स करना चाह रहा हूँ। अब इस 7 की वजह से इन तीनों में नहीं आएगा, इस 7 की वजह से इन दोनों में नहीं आएगा, तो 7 को मैंने यहाँ पे फिक्स किया। एक तो आप इस टाइप से सुडोकू को सोल्व कर सकते हो। दूसरा ये, किसी भी रो या कॉलम को आप उठा के और चेक कर लो किसकी कमी है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं इस रो को चेक करूं, काफ़ी डिजिट देखने को मिल रही है तो पॉसिबिलिटी बनती है इसमें डिजिट आने की। ठीक है, तो यहाँ पे देखो किसकी कमी है, 1 की कमी है, 1 नहीं है। अगर मैं इस ग्रिड को चेक करूँ तो इस ग्रिड में ऑलरेडी 1 है तो 1 इन दोनों में नहीं आएगा वरना ग्रिड में रिपीटेशन हो जाएगा 1 का। ठीक है, तो 1 के लिए ये दो पॉसिबिलिटी बची है, तो इस 1 की वजह से यहाँ पे 1 नहीं आएगा तो 1 को फिर यहाँ पे आना पड़ेगा सिंगल डिजिट सिंगल पॉसिबिलिटी के लिए। ठीक है, 1 2 3। अगर मैं 4 को चेक करूँ तो 4 की ये दो पॉसिबिलिटी है और एक की 3 पॉसिबिलिटी है। एक से ज़्यादा जब भी पॉसिबिलिटी आएंगे तो वहाँ पे रिस्क क्रिएट होगी, रिस्क कम लेंगे नहीं। ठीक है, आगे बढ़ो। 5 6 7 को अगर मैं चेक करूँ तो 7 की पॉसिबिलिटी यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। ठीक है, 8 ऑलरेडी है। 9 को अगर मैं चेक करूँ तो इस ग्रिड में ऑलरेडी 9 है तो 9 की वजह से इन दोनों में 9 नहीं आएगा। ठीक है, ग्रिड में होने की वजह से, तो 9 को फिर यहाँ पे आना पड़ेगा, 9 को मैंने यहाँ पे फिक्स किया। ठीक है, इस टाइप से आप इनको सोल्व कर सकते हो। अब किसी कॉलम या और ग्रिड को चेक करते हैं या फिर जो रो है उनको चेक करते हैं। अगर मैं 6 को चेक करूँ, इस ग्रिड में भी 6 है, इसमें भी 6 है, तो 6 को मैं यहाँ पे फिक्स करूँगा। ठीक है, तो देखो इसकी वजह से इसमें नहीं, इसकी वजह से यहाँ पे नहीं, 6 की दो पॉसिबिलिटी, इसकी वजह से इनमें नहीं आएगा तो 6 को फिर यहाँ पे आना पड़ेगा ना, तो 6 को मैंने यहाँ पे फिक्स कर दिया। ऐसे ही अगर मैं इसी ग्रिड में 1 को भी फिक्स करूँ, हमने 1 को फिक्स किया ना यहाँ पे, तो इससे कुछ ना कुछ इफेक्ट पड़ेगा इस या तो रो में पड़ेगा या कॉलम में। रो में हमने चेक कर लिया, सॉरी इस ग्रिड में, है ना, इस ग्रिड में मैं चेक कर रहा हूँ। ग्रिड में अगर मैं 1 के पोजीशन को देखूँ तो इस 1 की वजह से इन दोनों में नहीं आएगा, इसकी वजह से यहाँ पे नहीं आएगा, दो पॉसिबिलिटी, इसकी वजह से यहाँ पे नहीं आएगा, तो 1 को यहाँ पे मैंने फिक्स किया। ठीक है, ओके। अगर मैं इस कॉलम को चेक करूँ तो इस कॉलम में जैसे कि 1 को मैं देख रहा हूँ तो इस ग्रिड में 1 होने की वजह से 1 यहाँ पे नहीं आएगा और इस 1 की वजह से यहाँ पे नहीं आएगा, तो 1 की दो पॉसिबिलिटी बची ना, तो इस 1 की वजह से यहाँ पे 1 नहीं आएगा, तो 1 को यहाँ पे फिक्स किया। और चेक करो 2 को अगर मैं चेक करूँ, इसी में 2 की 1 2 और 3 पॉसिबिलिटी है, रिस्क हम नहीं लेंगे। ठीक है, 3 ऑलरेडी है। 4 को अगर मैं चेक करूँ तो 4 यहाँ पे आ सकते हैं, यहाँ पे आ सकते हैं, यहाँ पे आ सकते हैं, रिस्क है। 5 6 को और चेक करते हैं तो 6 की पॉसिबिलिटी यहाँ पे बन रही है और यहाँ पे बन रही है, यहाँ पे भी फुल रिस्क है 6 के लिए भी। अब अगर मैं इसको चेक करूं, इस रो को, तो इसमें 1 की पॉसिबिलिटी देखो, इस ग्रिड में 1 होने की वजह से इन दोनों में नहीं आएगा, इसकी वजह से यहाँ पे नहीं आएगा, तो 1 को यहाँ पे आना पड़ेगा। 1 2 को अगर मैं चेक करूं तो 2 इसकी वजह से यहाँ पे नहीं आएगा, एक और एक दो पॉसिबिलिटी है 2 की। ठीक है, 3 4 को अगर मैं चेक करूँ तो 4 के लिए फुल रिस्क है, तीनों पॉसिबिलिटी है। 5 को चेक करूँ तो 5 इस ग्रिड में होने की वजह से 5 इन दोनों में नहीं आएगा, तो 5 को यहाँ पे आना पड़ेगा।
वापस से चेक करो। अब अगर मैं 2 को चेक करूँ तो इस 2 की वजह से यहाँ पे 2 नहीं आएगा, तो 2 को यहाँ पे आना पड़ेगा। इस रो में सिंगल डिजिट सिंगल पॉसिबिलिटी 4 यहाँ पे फिक्स किया मैंने 4 को। अब इस ग्रिड में लगते हैं, चेक कर लो। 1 2 3 को अगर मैं चेक करूँ तो 3 की 1 2 3 पॉसिबिलिटी है, रिस्क है। 5 6 7 8 इसकी वजह से यहाँ पे 8 नहीं आएगा, इसकी वजह से यहाँ पे नहीं आएगा, तो 8 को यहाँ पे आना पड़ेगा। ओके 9 की 2 पॉसिबिलिटी, एक बार फिर से चेक करो, इसमें 9 के अलावा और कौन आ रहा है? 1 2 3 भी आ रहा है, यानी इन दोनों में 3 9 है, इन दोनों में 3 9 आ रहा है। ओके कोई बात नहीं, किसी और को चेक करना पड़ेगा। अगर मैं इसमें चेक करूँ इस कॉलम में तो 1 आ गया, 2 आ गया, 3 नहीं है, तो 3 यहाँ पे आ सकता है, 3 यहाँ पे इसकी वजह से यहाँ पे नहीं आएगा, काफ़ी रिस्क है 3 की। 4 5 6 मैं इसी को क्यों चेक कर रहा हूँ? क्योंकि नई डिजिट 4 आई है हमारे पास, 4 देखने में बहुत कम मिल रही है, ठीक है, दुर्लभ थी, इसलिए मैं इसी को चेक करूँगा। या तो इस रो को चेक करता है या इस कॉलम को चेक करूँगा या ग्रिड को हमने चेक कर लिया। 3 9 की रिस्क है, ठीक है, कॉलम रो ऑलरेडी फिक्स है, ठीक है, तो मैं कॉलम पे आ रहा हूँ। तो 3 को हमने चेक कर लिया, काफ़ी रिस्क है। 4 5 6 7 को अगर मैं चेक करूँ तो 7 इस ग्रिड में होने की वजह से यहाँ पे नहीं आएगा, इस ग्रिड में होने की वजह से यहाँ पे नहीं आएगा, तो 7 की 2 पॉसिबिलिटी रिस्क है। ओके 8 को अगर मैं चेक करूँ तो इस ग्रिड में ऑलरेडी 8 है, तो इन दोनों में 8 नहीं आएगा, 8 की पॉसिबिलिटी यहाँ पे आ रही है और इस ग्रिड में होने की वजह से यहाँ पे नहीं आएगा, तो 8 को मैंने यहाँ पे फिक्स किया। 9 को चेक करो, यहाँ पे आ सकता है, ओके यहाँ पे आ सकता है, इसकी वजह से यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है। और कौन बच गया? एक बार फिर से चेक करो। 3 यहाँ पे आ सकते हैं, 3 यहाँ पे आ सकता है, इसका मतलब इन दोनों में 3 है और 9 भी इन दोनों में आ रहा है, इसकी वजह से यहाँ पे नहीं है। तो शार्पमैन टेक्निक क्या कहती है कि 9 को आपने इसमें फिक्स किया, 3 को आपने इसमें फिक्स किया, इनमें इनकी वजह से नहीं आ रहा, तो 3 9 अगर यहाँ पे फिक्स हो गए तो जो बचा वो यहाँ पे आएगा, ठीक है। 3 9 के अलावा कौन बच गया इसमें? 7 ना, तो 7 को मैंने यहाँ पे फिक्स किया, ठीक है। अब इसमें भी 7 आ गया, ओके, और यहाँ पे 7 नहीं है, तो इसमें 7 की पॉसिबिलिटी फुल बन रही है, अभी रिस्क है। अगर मैं इस ग्रिड में 5 को चेक करूँ, इधर भी 5 है, इधर भी 5 है ना, तो यहाँ पे आना चाहिए, इसकी वजह से यहाँ पे नहीं, इसकी वजह से यहाँ पे नहीं, तो 5 को यहाँ पे मैंने फिक्स किया। इसमें कौन बच गया? 1 एक तो, हाँ 1 2 है, 3 4 बच गया, एक तो 5 6 7 8 बच गया, तो इस 8 की वजह से यहाँ पे 8 नहीं आएगा, तो 8 को यहाँ पे फिक्स किया, 4 बचा, 4 यहाँ पे आ गया, ये कंप्लीट। अब इसमें चेक कर लो, 1 2 3 को चेक करो, तो 3 की पॉसिबिलिटी यहाँ पे भी है, 4 5 6 7 8 9 इसकी वजह से यहाँ पे नहीं आएगा, तो 9 को यहाँ पे आना पड़ेगा, ठीक है। अब कौन बच गया? 1 2 3 बच गया, तो 3 को मैंने यहाँ पे फिक्स किया, ठीक है। इन तीनों में 3 आ चुका है, ओके, ये कंप्लीट हो गया। अब इसमें चेक करो, 1 2 3 की 2 पॉसिबिलिटी रिस्क है, 4 यानी इन दोनों में 4 3 4 आ रहा है, ठीक है। इन दोनों में अगर 3 4 है तो जो बचा वो यहाँ पे आएगा। 3 4 के अलावा कौन बच गया? 2 बच गया, है ना, 2 की रिस्क है, 3 4 5 6 की भी रिस्क है, 7 8 की भी रिस्क है, इन दोनों में 8 आ रहा है बस, ओके, अभी यहाँ पे रिस्क है। अगर मैं इस रो को चेक करूँ तो इस रो में कौन कौन नहीं है? 4 9 नहीं है, तो 4 की 2 पॉसिबिलिटी, 9 इसकी वजह से यहाँ पे नहीं आएगा, तो 9 को यहाँ पे आना पड़ेगा, जो बचा 4 वो यहाँ पे आ गया, ठीक है। 4 यहाँ पे भी हमने फिक्स कर दिया, ओके। और अगर मैं अब इसमें चेक करूँ, किसमें? इसमें चेक कर लो, या तो या इसमें चेक कर लो, ठीक है। चलो मैं इसमें चेक कर रहा हूँ, 1 2 को चेक करो, 2 की 1 2 3 4 पॉसिबिलिटी है। 3 4 5 को अगर मैं चेक करूँ तो इस ग्रिड में 5 है, तो यहाँ पे नहीं आएगा, इसकी वजह से यहाँ पे नहीं आएगा, तो 5 की 1 पॉसिबिलिटी यहाँ पे है, और ग्रिड में होने की वजह से यहाँ पे भी नहीं आएगा, मतलब 5 यहाँ तक नहीं है, इसकी वजह से यहाँ पे नहीं है, तो 5 को यहाँ पे फिक्स किया जाएगा, ओके। अब वापस से 2 को चेक करो, 1 तो है, 2 नहीं है, इसकी वजह से यहाँ पे नहीं, 1 पॉसिबिलिटी 2 पॉसिबिलिटी और 3 पॉसिबिलिटी रिस्क है 2 के लिए। 3 4 5 6 को अगर मैं चेक करूँ तो इसकी वजह से यहाँ पे नहीं आएगा, 6 की 1 पॉसिबिलिटी यहाँ पे, 1 यहाँ पे है, 2 पॉसिबिलिटी है ये वाली, ठीक है। 7 को अगर मैं चेक करूँ तो ग्रिड में होने की वजह से यहाँ पे नहीं आएगा, 1 पॉसिबिलिटी यहाँ पे है और 2 पॉसिबिलिटी यहाँ पे आ रही है, ठीक है। 8 को चेक करो तो इसकी वजह से यहाँ पे नहीं, 8 की ये पॉसिबिलिटी और ये पॉसिबिलिटी। अब यहाँ पे थोड़ी देर पहले आपने एक डिजिट को और फिक्स किया था, किसको? 6 को, तो 6 8 इन दोनों में आ रहा है, एक बार फिर से चेक करो, 6 की पॉसिबिलिटी यहाँ पे है, 6 की पॉसिबिलिटी यहाँ पे है, इन दोनों में 6 आ रहा है, और 8 भी चेक करो, इसकी वजह से यहाँ पे नहीं, तो 1 की यहाँ पे पॉसिबिलिटी, यहाँ पे पॉसिबिलिटी, इसकी वजह से यहाँ पे नहीं, इसका मतलब इन दोनों में आपने 6 8 को फिक्स कर दिया।
तो 6 8 को फिक्स कर दिया, तो 6 8 के अलावा कौन बच गया? 2। तो इन दोनों में तो 2 आएगा नहीं, 6 8 आ गया, इस 2 की वजह से यहाँ पे नहीं आएगा, तो 2 को फिर यहाँ पे आना पड़ेगा। इन दोनों में 6 8 है, जो बचा वो यहाँ पे आ जाएगा। 6 8 के अलावा कौन बच गया इसमें? 7 ना, तो 7 को यहाँ पे फिक्स किया। ठीक है, यहाँ पे फिक्स है 6 8। ओके, किसी और को चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे अब इस रो में सिंगल डिजिट सिंगल पॉसिबिलिटी कौन नहीं है? 1 2 3 4 नहीं है, बाकी सब भी हैं, तो 4 को मैंने यहाँ पे फिक्स किया। ओके, अब इसमें 4 को फिक्स कर दो, इस 4 की वजह से इन दोनों में 4 नहीं, तो 4 को यहाँ पे फिक्स किया। ठीक है, ये 4 की कहानी हो गई। अब इसमें चेक करो आप, 1 2 2 नहीं है ना, तो 2 की पॉसिबिलिटी यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो 2 की अभी रिस्क है। 3 को चेक करो, 3 ऑलरेडी है, 4 भी है, 5 है, 6 को चेक करो, तो 6 यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी, यानी 4 6 इन दोनों में आ रहा है। ओके, ग्रिड में अगर मैं चेक करूँ तो 1 आ गया। 2 को अगर मैं चेक करूँ तो इसकी वजह से यहाँ पे 2 नहीं आएगा। ठीक है, तो 2 की 2 पॉसिबिलिटी है। 3 4 5 6 को अगर मैं चेक करूँ तो 6 के लिए अभी रिस्क है। ठीक है, 7 8 को चेक करो, इस 8 की वजह से यहाँ पे 8 नहीं। ओके, यहाँ पे 8 आ रहा है, 8 की अभी रिस्क है, इसको चेक कर लो एक बार। 1 2 को अगर मैं चेक करूँ तो 2 की पॉसिबिलिटी यहाँ पे है। ठीक है, ग्रिड में होने की वजह से इन दोनों में नहीं है, 2 इन दोनों में आ रहा है। 3 4 5 6 इसकी वजह से यहाँ पे नहीं, एक पॉसिबिलिटी, 2 पॉसिबिलिटी, 3 पॉसिबिलिटी, रिस्क है। 7 को चेक करो, तो 7 को मैं चेक करूँ तो ग्रिड में होने की वजह से 7 यहाँ पे नहीं, ग्रिड में होने की वजह से यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे 7 की ये 2 पॉसिबिलिटी है। ओके, 8 को अगर मैं चेक करूँ तो ग्रिड में होने की वजह से इन दोनों में नहीं, 8 की यहाँ पे पॉसिबिलिटी है और यहाँ पे पॉसिबिलिटी है। ठीक है, अगर इन दोनों में 8 आ रहा है तो इन दोनों में अब भी आपने एक डिजिट और फिक्स की थी। ठीक है, या फिर आप इसमें चेक करो, इसमें किसकी कमी है, अपने आप पता लग जाएगा। 1 2 3 4 5 6 नहीं है ना, तो इस 6 की वजह से यहाँ पे 6 नहीं, 6 को यहाँ पे आना पड़ेगा। 7 नहीं है, 7 यहाँ पे आ गया। अब वापस से चेक करो, इसमें किसकी कमी है? 1 2 की कमी है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, 2 के लिए रिस्क है। 3 4 5 6 7 8 8 यहाँ पे। ओके, अब यहाँ भी रिस्क आ रही है, कोई बात नहीं, अब इनको चेक मत करो। ठीक है, अब इसमें आ जाओ या तो या इसमें आ जाओ। ओके, इसमें अगर मैं चेक करूं तो 1 नहीं है ना, तो 1 इसकी वजह से तो यहाँ पे नहीं आएगा, इसकी वजह से यहाँ पे नहीं, 1 की 2 पॉसिबिलिटी, रिस्क है। 2 को चेक करो, 2 ऑलरेडी है। 3 को चेक करो, इसकी वजह से यहाँ पे नहीं, इसकी वजह से यहाँ पे नहीं, 3 की एक पॉसिबिलिटी और एक ये 2 पॉसिबिलिटी, रिस्क है। ठीक है, 3 के बाद 4 को चेक करो, 4 को अगर मैं चेक करूँ तो इसकी वजह से यहाँ पे नहीं, 4 की 2 पॉसिबिलिटी, इसकी वजह से यहाँ पे नहीं आएगा, रिस्क है। 5 6 7 8 9 को चेक करो, तो 9 यहाँ पे आ सकता है, इसकी वजह से यहाँ पे नहीं, इसकी वजह से यहाँ पे नहीं और यहाँ पे भी आ सकता है, यानी ये भी रिस्क भरा है। ओके, और किसी को चेक करते हैं। तो अगर मैं लास्ट रो को चेक करूँ ना, तो इसमें देखो 1 इसकी वजह से यहाँ पे नहीं, इसकी वजह से यहाँ पे नहीं, 3 पॉसिबिलिटी, इसकी वजह से यहाँ पे नहीं, 1 की 2 पॉसिबिलिटी, रिस्क है। ठीक है, 2 को चेक करो, इसकी वजह से यहाँ पे नहीं, एक पॉसिबिलिटी, 2 3 पॉसिबिलिटी, रिस्क है। 3 ऑलरेडी है। 4 को चेक करो, इसकी वजह से यहाँ पे नहीं, इसकी वजह से यहाँ पे नहीं, 1 2 3 पॉसिबिलिटी, रिस्क है। 5 6 को चेक करो, इस ग्रिड में होने की वजह से इन तीनों में 6 नहीं आएगा, इसकी वजह से यहाँ पे नहीं आएगा, ये कैंसिल ये कैंसिल ये कैंसिल ये कैंसिल, तो 6 को यहाँ पे आना पड़ेगा। ओके, अब वापस से आप चेक करो किसको? 3 को। अच्छा, तो 3 तो ऑलरेडी है इसमें, हाँ 6 हो गया। 7 8 को चेक करो, 8 इसकी वजह से यहाँ पे नहीं, इसकी वजह से यहाँ पे नहीं, एक पॉसिबिलिटी यहाँ पे, एक पॉसिबिलिटी यहाँ पे। ठीक है, तो 8 की रिस्क है, 9 ऑलरेडी है। तो अब आप इसमें चेक कर लो। ठीक है, इसमें अगर मैं चेक करूँ तो 1 आ गया, 2 आ गया, 3 नहीं है, तो 3 की ये 2 पॉसिबिलिटी है। 4 को अगर मैं चेक करूँ तो 4 यहाँ पे आ सकता है, यहाँ पे आ सकता है, उसकी भी अभी रिस्क है। अगर मैं इस कॉलम को चेक करूँ अब, तो इसमें 1 को देखो, इसकी वजह से यहाँ पे नहीं, 1 की एक पॉसिबिलिटी, इसकी वजह से यहाँ पे नहीं, 2, मतलब फर्स्ट लास्ट। ठीक है, 2 को चेक करूँ तो 2 की 1 2 3 पॉसिबिलिटी है, इसकी वजह से यहाँ पे नहीं, रिस्क है। 3 4 5 को चेक करो, ग्रिड में होने की वजह से 5 इन दोनों में नहीं आने देगा, ये 2 पॉसिबिलिटी बची, इसकी वजह से यहाँ पे नहीं, तो 5 को यहाँ पे आना पड़ेगा। ओके, 6 7 को चेक करो, तो 7 इसकी वजह से यहाँ पे नहीं, 7 की ये 2 पॉसिबिलिटी, इसकी वजह से यहाँ पे नहीं, तो 7 को यहाँ पे आना पड़ेगा। ठीक है, अब वापस से चेक करो कौन कौन बच गया, एक तो 1 बच गया इन दोनों में और एक 2 बच गया, इन दोनों में 1 2 आ रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, इसको चेक करो, 1 2 को चेक करो, इसकी वजह से यहाँ पे नहीं, इसकी वजह से यहाँ पे नहीं, 2 को यहाँ पे आना पड़ेगा। 1 2 3 को चेक करो, इसकी वजह से यहाँ पे नहीं, 3 को यहाँ पे आना पड़ेगा। ओके, सिंगल डिजिट सिंगल पॉसिबिलिटीज में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 को यहाँ पे फिक्स किया।
ठीक है, यहाँ पे 9 था, यहाँ पे 9 आ गया, यहाँ पे 9 अब आ जाएगा ग्रिड में, इसकी वजह से यहाँ पे नहीं, इसकी वजह से यहाँ पे नहीं, तो 9 को यहाँ पे आना पड़ेगा। अब इसमें सिंगल डिजिट सिंगल पॉसिबिलिटी 1 2 3 4, 4 नहीं है, 4 यहाँ पे आ गया, बाकी सब भी है क्या, 5 है, 6 7 8 9, ओके। अब इसमें कौन बच गया, 1 2 3, 3 बच गया, 3 यहाँ पे आ गया। अब इसमें सिंगल डिजिट सिंगल पॉसिबिलिटी 1 2 3 4, हाँ 4 आएगा। इस ग्रिड में सिंगल डिजिट सिंगल पॉसिबिलिटी 1 2 3, 3 यहाँ पे आ गया, ओके। अब किसको चेक करें, जो इच्छा उसको चेक कर लो, मैं इसको चेक कर रहा हूँ, 1 2 को चेक करो, इसकी वजह से यहाँ पे नहीं, इसकी वजह से यहाँ पे नहीं, अच्छा इसी में 2 को फिक्स कर दो ना, इसकी वजह से इन दोनों में नहीं, इसकी वजह से इन दोनों में नहीं, 2 को यहाँ पे फिक्स किया, ओके। 2 को इधर चेक करो, इसकी वजह से यहाँ पे नहीं, तो 2 को यहाँ पे आना पड़ेगा, इसकी वजह से यहाँ पे नहीं था, इसकी वजह से यहाँ पे नहीं था। 1 2 3 को चेक करो, 3 ऑलरेडी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 को चेक करो, 6 ग्रिड में होने की वजह से इन दोनों में नहीं आएगा, तो 6 को यहाँ पे आना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 को चेक करो, इसकी वजह से यहाँ पे नहीं, 7 यहाँ पे आ गया, बच्चा 8 8 यहाँ पे आ गया। ग्रिड में अब चेक करो 1 को, इसकी वजह से यहाँ पे नहीं, 1 को यहाँ पे आना पड़ेगा। ग्रिड में सिंगल डिजिट सिंगल पॉसिबिलिटी 1 2 3 4 नहीं है, 4 को यहाँ पे फिक्स किया। रो में सिंगल डिजिट सिंगल पॉसिबिलिटी 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके। रो में सिंगल डिजिट सिंगल पॉसिबिलिटी कौन नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7 8 नहीं है, 8 को यहाँ पे फिक्स किया। इस ग्रिड में चेक करो 2, इसकी वजह से यहाँ पे नहीं, 2 यहाँ पे आ गया, 3 4 5 6, 6 यहाँ पे आ गया। अगर मैं अब इसमें चेक करूँ तो इसमें 1 को चेक करो, तो इस 1 की वजह से यहाँ पे नहीं, इसकी वजह से यहाँ पे नहीं, तो 1 को यहाँ पे आना पड़ेगा। 1 2 3 को चेक करो, इस 3 की वजह से यहाँ पे नहीं, 3 को यहाँ पे आना पड़ेगा। 4 बचा, 4 यहाँ पे आ गया, आपका सुडोकू कंप्लीट है।